आज मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, क्या आप भी स्टेज पर जाते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं? तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और जिसको स्टेज फियर कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप अपने स्टेज फियर को कम कैसे करें। स्टेज फियर को कम करने की शुरुआत आपके कॉलेजेस और स्कूल से होती है। अगर स्कूल्स में होने वाले प्रोग्राम्स और इवेंट्स को अगर आप अटेंड करते हैं और स्टेज पे जाके स्पीच देते हैं या कोई भी प्रोग्राम या परफॉर्मेंस करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेट्स एग्जाम्पल, मैं अपने स्कूल में अक्सर एंकरिंग करती हूँ और जिससे मेरा स्टेज फियर बहुत कम हो चुका है। मुझे समझ में आ गया है कि स्टेज पे जाके सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है। नमस्ते, मेरा नाम गीतांजलि मिश्रा है और मैं बीएसडी इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने स्टेज फियर को कैसे कम करें और इसी से रिलेटेड मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगी। तो चलिए, क्यों ना अपने दोस्तों से पूछ लिया जाए कि उनको कैसा लगता है जब वो स्टेज पे जाते हैं, उनको कितना डर लगता है, उनकी क्या सिचुएशन होती है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मैंने सोचा कि तुम लोगों से मैं पूछूं, क्या तुमने कभी स्टेज फियर फेस किया है? हाँ यार, अब कल का ही देख लो। कल असेंबली में मुझे स्पीच देनी है और मेरे अभी से हाथ पैर कांप रहे हैं। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे स्टेज फियर को ओवरकम करने के लिए मैं कुछ टिप्स दूं? सच में? हाँ बिल्कुल। हाँ यार। अब आप मेरी दोस्त स्वाति को ही देख लीजिए, वो स्टेज पर जाती है तो कितना शिवर करती है। पर इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर आप स्टेज पर जा रहे हैं और या कोई स्पीच दे रहे हैं तो ऐसा मत फील कीजिए कि लोग आपको जज करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोग आपको जज नहीं करने वाले। पर यार गीतांजलि, तुम मुझे ही देख लो, जब मैं स्टेज पर स्पीच देने जाती हूँ तो मुझे वहाँ लोगों को देख के बहुत ही नर्वस फील होता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, अगर आप स्टेज पे खड़े हैं तो लोग आपको देख रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं तो आपको बहुत नर्वस फील होता है। पर इसका एक सॉल्यूशन है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन को मत देखिए। इससे अच्छा है कि आप एक इमेजिनरी पॉइंट बनाइए और उस पॉइंट को देख के ही अपनी स्पीच दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका आई कांटेक्ट भी ऑडियंस से बना रहेगा। वाह, ये आइडिया अच्छा है। एग्जैक्टली, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैंने इसे बहुत बार यूज भी किया है। और मेरा देख लो, मैं स्टेज पर जाती हूँ तो घबराने लगती हूँ। हाँ, सिंपल सी बात है कि आपको घबराहट होती है तो आप थोड़ा पानी पी लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, तो आपको रिलैक्स फील होगा इससे। यार गीतांजलि, मुझे तुम ये बताओ कि प्रॉपर स्पीच देने के लिए हम कैसे प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर आपको एकदम प्रॉपर स्पीच देनी है, आप किसी भी वर्ड में अटके ना, तो इसके लिए आपके घर में मिरर है, आप मिरर के सामने खड़े हो और उस मिरर में खुद की इमेज को देख के प्रैक्टिस कीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कीजिए और स्पीच को एक बार सुनिए, तो आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ अटक रहे हैं। अच्छा गीतांजलि, ये बताओ, इसके अलावा कोई और टिप्स है तुम्हारे पास? हाँ, पहले तो एक बात सिंपल सी है कि आप नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोच के जाइए कि हम ये कर सकते हैं। अगर आप वहां स्टेज पे किसी जगह पर अटकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहां भी आप रुक मत जाइए, स्टॉप मत हो जाइए, कंटिन्यू करते रहिए। और सबसे मेन बात तो ये है कि आपको हर प्रोग्राम, हर परफॉर्मेंस या किसी भी इवेंट को अटेंड करना होगा। इससे क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इससे आप सिचुएशन हैंडल करना सीख जाते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज से मतलब है कि आप स्टेज पे खड़े हैं तो आप किस तरीके से खड़े हैं, आपका तरीका बोलने का, आपका खड़े होने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इस वीडियो का मोरल है, Confidence and practice can defeat stage fear.